दोस्तों कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन कितना अंधा? क्या प्यार में सिर्फ किसी नौजवान की बुद्धि ही भ्रष्ट हो सकती है? मर्दों की ब्रुटैलिटी के एग्जाम्पल तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी माँ की निर्दयता, पत्थरदिली, बेरहमी देखी या सुनी है? तो दोस्तों आज एक ऐसी ही बेरहम प्यार में अंधी हो चुकी औरत और माँ की बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। इंडिया का एक स्टेट है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में एक जिला है अलवर। अब याद कीजिए राजस्थान के अलवर जिले में कुछ साल पहले घटी एक खौफनाक घटना को, जिसने पूरे राजस्थान को सुर्खियों में ला दिया था। जिस घटना में प्रेम संबंधों की ऐसी बानगी देखने को मिली थी कि जिसने भी इस खबर को सुना वो बिल्कुल शॉक्ड रह गया। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सब सोचने लगे क्या ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ, साल 2017 का दोस्तों एक मर्डर केस याद कीजिए, जिसमें अपने लवर और उसके कुछ साथियों के साथ मिलकर एक खून नहीं, दो खून नहीं, तीन खून नहीं, बल्कि पूरे 5 मर्डर्स को अंजाम दिया गया था। उस पर बानगी ये कि यह हत्याएं बाहरी या अनजान लोगों की नहीं थी, बल्कि बाहरी लोगों के साथ मिलकर घर के लोगों की हत्याएं थी, जिसमें इस बार कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत शामिल थी, जिसने अपने प्रेमी और उसके कुछ साथियों के साथ मिलकर पति और अपने 3 बेटों और एक भतीजे को बेरहमी से मार दिया। वो लोग सबकी जान लेते रहे और वो औरत खामोश खड़ी खड़ी ये सारा तमाशा देखती रही। और सिर्फ दोस्तों इतना ही नहीं, बल्कि वो औरत सारी रात अपनी ही फैमिली के 5 मेंबर्स की लाश के पास बैठी भी रही। इस भयानक नरसंहार हत्याकांड की वजह की बात करें तो रीजन था पति और बड़े बेटे का उसके चल रहे अफेयर में रोड़ा बनना। और मर्डर के प्लान में भी सिर्फ पति और बड़े बेटे का ही मर्डर शामिल था, लेकिन उसके चहेते बॉयफ्रेंड ने पूरे परिवार को ही मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले में दोस्तों उस औरत को और इंक्लूडिंग बॉयफ्रेंड और 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। अब 6 साल के बाद दोस्तों एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट 2 ने उस औरत और उसके लवर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हाल ही में सोमवार को दोस्तों सभी पर चार्जेस साबित हो गए थे और मंगलवार को कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया। कोर्ट ने अपने जजमेंट में सभी को गिल्टी मानते हुए संतोष नाम की इस एक्यूज लेडी को और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन दोस्तों आखिर इस हत्याकांड का पूरा बैकग्राउंड क्या था, जिसकी वजह से इतने सारे मर्डर्स किए गए? वो भी इस तरह से कि लोग बिल्कुल हिल के रह गए। एक सवाल आया सबके जहन में, क्या कोई माँ भी ऐसा कर सकती है? तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मर्डर केस की स्टार्टिंग से एंड तक सारी बातें डिटेल में। दरअसल दोस्तों इस डरावनी और खौफनाक स्टोरी की शुरुआत होती है अलवर के शिवाजी पार्क से, जहां रहता था एक परिवार जिसमें रहते थे बनवारी लाल शर्मा, जिनकी शादी 1999 में हुई कठूमर के गारू गांव में रहने वाली ताइक्वांडो कोच संतोष शर्मा और संध्या से। जहां एक और संध्या ताइक्वांडो कोच थी, वहीं दूसरी तरफ बनवारी लाल अलवर की ही एक फैक्ट्री में ऑपरेटर थे। तो जाहिर है कि फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ खास तो नहीं थी। शादी का समय बीतने के साथ साथ इस जोड़े के 3 बच्चे भी हुए, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस जस की तस ही रही। जबकि दोस्तों फाइनेंशियल कंडीशन के ऑपोजिट संध्या की ख्वाहिश थी ऐशो आराम की जिंदगी जीना, जो कि वो खराब माली हालत के चलते हासिल नहीं कर पा रही थी। इसलिए अपना खर्चा निकालने के लिए संध्या 2014 में ताइक्वांडो की ट्रेनर बन गई और बच्चों को ट्रेनिंग देने लगी। अपने प्रोफेशन में वो माहिर थी। ये बात इस बात से साबित होती है कि कुछ वक्त के बाद वो ताइक्वांडो कॉम्पिटिशन्स के लिए बच्चों को लेकर दूसरे शहरों में भी जाने लगी। शहर से बाहर जाने के इसी सिलसिले के दौरान एक कंपटीशन में संध्या जब उदयपुर गई तो वहां पे उसकी मुलाकात हनुमान नामक एक व्यक्ति से हुई और पहली मुलाकात में ही दोनों की दोस्ती भी हो गई। हनुमान संध्या से 10 साल छोटा था और अनमैरिड भी था। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा तो करीबियां भी बढ़ी और फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए। क्योंकि संध्या उदयपुर सिर्फ ताइक्वांडो कंपटीशन में हिस्सा लेने गई तो जाहिर सी बात है कि संध्या उदयपुर से वापस भी लौटी होगी। इसलिए मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने के लिए दोनों में से किसी न किसी को तो एक शहर से दूसरे शहर जाना ही था। इसलिए हनुमान संध्या से मिलने के लिए अक्सर अलवर आता रहता था। अलवर में ही हनुमान का एक दोस्त कपिल किराए के कमरे में रहता था और इस तरह हनुमान और संध्या कपिल के कमरे पर जाया करते और कई कई घंटे साथ में बिताते। ये सिलसिला यूं ही तकरीबन 2.5 साल तक चलता रहा। हनुमान और संध्या बदस्तूर कंटिन्यूसली मिलते रहे, बल्कि कई बार कंपटीशन के बहाने से संध्या राजस्थान से बाहर भी गई। लेकिन आखिरकार वो वक्त भी आया जब बनवारी लाल और संध्या के बेटे मोहित को हनुमान के साथ उसके अफेयर की खबर लग गई। और जैसा कि अक्सर होता है, किसी भी अफेयर का पता चलने पर रोक टोक और पाबंदियां शुरू हो जाती हैं। संध्या के साथ भी दोस्तों वही हुआ। अफेयर की बात पता लगने के बाद संध्या के हस्बैंड ने भी उस पर निगरानी रखनी शुरू कर दी। उसके बाहर आने जाने पर रोक टोक करनी शुरू कर दी। यही नहीं, संध्या का बेटा मोहित भी उससे सवाल जवाब करने लगा। जाहिर था कि ये सब संध्या को नागवार गुजरना ही था, जिसके बाद उसने ये बात हनुमान को बताई।
दोनों को लगा कि अब उनका मिलना जुलना पहले की तरह बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इस बात ने दोनों को काफी डिस्टर्ब भी किया। फिर आया साल 2016, जब संध्या और उसके लवर हनुमान ने बनवारी लाल और मोहित के मर्डर की प्लानिंग की, क्योंकि संध्या की फैमिली में उसका हस्बैंड और बेटा, ये दो लोग ही उसके अफेयर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। आपको बता दें कि मर्डर की इस प्लानिंग में हनुमान का दोस्त दीपक और उसके मामा का लड़का कपिल भी शामिल था। वहीं मर्डर की प्लानिंग की बात करें तो इस प्लानिंग में हर पॉइंट पर प्लान किया गया। मर्डर करने के तरीके से लेकर डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने तक का तरीका प्लान था। पुलिस को चकमा देने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा गया और हत्या से 2 महीने पहले हनुमान ने अगस्त 2017 में ही 2 फर्जी सिम भी खरीद ली, एक सिम अपने लिए और दूसरी संध्या के लिए। इन सब के बाद 30 सितंबर 2017 को हनुमान ने मर्डर करने के लिए कुछ औजारों को मंगवाया। चाकू वगैरह पर फिंगरप्रिंट्स ना आए, इसके लिए उसने ग्लव्स भी खरीदे। इस तरह से सारी प्लानिंग दोस्तों की गई और जब सब कुछ रेडी हो गया तब संध्या, हनुमान, दीपक और कपिल ने बनवारी लाल और मोहित की हत्या की तारीख तय की 2 अक्टूबर की रात। हत्या के लिए हनुमान 2 दिन पहले ही अलवर आ गया। प्लानिंग के अकॉर्डिंग मर्डर से पहले पूरी फैमिली को रायते में मिलाकर स्लीपिंग पिल्स खिला दी गई और इस सब के बारे में संध्या हनुमान को फोन पर बताती भी रही कि क्या क्या चल रहा है और क्या क्या हो चुका है। जब ये कंफर्म हो गया कि सभी लोग सो चुके हैं तब रात के करीब 1 बजे हनुमान, कपिल और दीपक संध्या के घर पहुंचे। फिर उनके पहुंचने पर संध्या ने उनको बताया कि कौन कहां सो रहा है। 45 साल के बनवारी लाल शर्मा, 17 साल का बेटा मोहित, 15 साल का हैप्पी, 12 साल का अज्जू और 10 साल का भतीजा निक्की सभी नीचे के कमरे में सो रहे थे। तो हनुमान अपने साथियों के साथ उस कमरे में पहुंचता है और सबसे पहले बनवारी की जान लेता है और उसके बाकी साथी भी इस वारदात को अंजाम देने में लग गए। बनवारी लाल को मारने के बाद उसने मोहित की जान ले ली और जिस वक्त ये सब चल रहा था उस समय संध्या ये सारा मंजर सीढ़ियों पर खड़ी होकर खामोशी से देखती रही और कुछ ही देर में सबकी जान ले ली गई। दोस्तों, इस घटना को अंजाम देने के बाद हनुमान, कपिल और दीपक तीनों हत्यारे संध्या की स्कूटी लेकर मौके से फरार हो जाते हैं, जबकि संध्या उसी कमरे में पांचों की डेड बॉडीज के पास करीब 6 घंटे तक बैठी रहती है। सुबह के करीब 6 बजे वो चिल्लाना शुरू कर देती है और इल्जाम अपने ससुरालियों पर डालती है। इतने बड़े हत्याकांड की खबर पर पुलिस और कई दूसरे हायर ऑफिसर्स भी स्पॉट पर पहुंचते हैं। कमरे का नजारा देखकर सभी बिल्कुल दंग रह जाते हैं। उनके सामने 1-2 नहीं 5-5 लाशें खून में लथपथ पड़ी होती हैं। वहीं शुरुआत में संध्या ने पुलिस को बताया कि उसके ससुराल वालों ने ही जमीनी विवाद के चलते सबकी जान ले ली। इन सब के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हनुमान, दीपक और कपिल के बारे में जानकारी सामने आती है तो पुलिस हनुमान और उसके साथियों को अरेस्ट कर लेती है। जब संध्या से सख्ती से पूछा जाता है क्या वो उन लोगों को जानती है या नहीं, तो शुरुआत में तो वो अपने साथियों को पहचानने से बिल्कुल इनकार कर देती है, लेकिन हनुमान के मुंह खोलने के बाद उसके पास कन्फेस करने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता तो नहीं बचता था। इसके बाद पुलिस उसे भी अरेस्ट कर लेती है। जब गिरफ्तारी होती है तो संध्या अपने बयान में पुलिस को बताती है कि उसका इरादा तो सिर्फ बनवारी और मोहित की जान लेने का था, लेकिन उसके लवर हनुमान ने सभी को मार डाला और उसके साथियों ने भी इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस कोर्ट में सभी अक्यूज्ड के अगेंस्ट चार्जशीट दायर करती है और इसके बाद कुछ टाइम तक कोर्ट में हेयरिंग चलती है और मरने वालों को इंसाफ मिलता है। कोर्ट इन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। इस पूरे घटनाक्रम को देख के दोस्तों यही लगता है कि कभी कभी अपनी परछाई पर भी विश्वास आपको नहीं करना चाहिए। इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।